अस्सलाम वालेकुम। लड़की क्या चीज़ है, क्यों सब इसके पीछे लगे रहते हैं। वो जो दुनिया में पहले ही इस कदर तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है, इसको क्यों ये लड़के मज़ीद दुख देते हैं, इसका पीछा करके, इसको तंग करके, इसको ब्लैकमेल करके वगैरह वगैरह। अक्सर कहा जाता है कि औरत कमज़ोर है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा मजबूत है। बेशक औरत मर्द से ज़्यादा मजबूत है। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहां मर्द मजबूत होने के बावजूद अपनी ज़ात पर एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और औरत कमज़ोर होने के बाद भी थप्पड़ खा कर भी चुपचाप ही बैठ जाती है। वैसे भी औरत को और औरत की ज़िंदगी को देखा जाए तो यही बात वाज़ेह होती है कि औरत का मुकाम मर्द से बहुत ज़्यादा है। मर्द औरत के सामने कुछ भी नहीं। अगर आप औरत को कुछ भी दोगे तो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर वापस लौटाएगी। मसलन अगर आप एक नुत्फ़ा भी दोगे तो वो आपको एक नन्ही सी जान वापस करेगी। अगर आप उससे मोहब्बत का इजहार भी करो तो वो आपकी खातिर अपनी जान लौटाएगी। वैसे एक औरत की ज़िंदगी किस कदर तकलीफ़ों से भरी होती है, ये बस वो ही जानती हैं कि वो कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। सारा दिन काम करना, अपनी पढ़ाई और फिर घर का काम, और फिर कुछ अरसे के बाद अपना सब कुछ, अपना कमरा, अपने दोस्त अहबाब और यहाँ तक कि अपने वालिदैन, भाई बहन सब कुछ छोड़कर एक बाज़ औक़ात अनजान शख्स के लिए चले जाना, अपनी कश्तियाँ जलाकर उसको सब कुछ मान लेना। अब फिर वहाँ कैसे हालात होंगे उसकी परवाह किए बग़ैर। अगर हम लड़कों को कभी 1-2 महीनों के लिए घर छोड़कर हॉस्टल जाना पड़े और वहाँ पर एडजस्ट ना हो तो सब कुछ छोड़ आते हैं, हालांकि ये जानते हैं कि हमने वापस जाना है। ये मसाइल वक्ती तौर पर हैं, लेकिन अगर एक लड़की अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती तो उसके पास वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। वो तो कश्तियाँ जलाकर अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम सुपुर्द कर चुकी होती है और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल चुका होता है। ये सब कैसे बर्दाश्त करती हैं लड़कियाँ, ये मेरी समझ से बाहर है। फिर उस शख्स के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, वक्त, एहसास और सहारे के लिए। और एक मर्द होकर भी कोई ये ना दे सके उसको जिसका तुम्हारे बग़ैर अब तकरीबन कोई नहीं, तो मेरे ख़्याल में वो मर्द ही नहीं। पुराने बुज़ुर्गों ने लिखा था कि औरत मर्द की पसली से बनाई गई है। आजकल के लोग इसका तर्जुमा करते हैं कि वो टेढ़ी ही रहेगी हमेशा। नहीं, बुज़ुर्गों का मतलब था कि औरत को उसकी पसली से बनाया गया कि मर्द उसको अपने सीने से लगा कर रखे, ना तो उसको सर पर चढ़ाए और ना ही कदमों तले रौंद दे। इस कदर बेबस और तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी है एक लड़की की। शादी के बाद एक लड़की के ख्वाब किस तरह तोड़कर उसके मुंह पर मारे जाते हैं, और औलाद की पैदाइश के बाद उन तकलीफ़ों को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। समझ में नहीं आता कैसे वो नाजुक सी मासूम सी लड़कियां जो कॉकरोच देखकर चीख कर भाई को बुला लेती हैं, कैसे ये सब बर्दाश्त करती हैं, कैसे इन मुकामात से तन्हा गुजर जाती हैं जहां पर उनके वो मजबूत भाई भी घुटने टेक दे। चलो मान लेते हैं कि उनको उसकी आदत हो जाती है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो तकलीफ़ है। आदत हो जाने से क्या वो कोई एलियन बन जाएगी? हरगिज़ नहीं, वो भी इंसान है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं। आखिर कैसे वो ये सब बर्दाश्त कर लेती हैं? शायद बेबसी के आलम में उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। शायद इसीलिए कुदरत लड़कियों को इतने बड़े मुकाम से नवाजती है कि वो जन्नत को भी अपने पैरों के नीचे दबा लेती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। मैं सलाम पेश करता हूँ हर उस लड़की को जिसकी ज़िंदगी का नक्शा ऊपर खींचा है, मतलब जो शरीफ और इज़्ज़तदार घरानों की बेटियाँ हैं, ना कि जो लेडी गैंगस्टर के नाम से मशहूर हैं। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही गुजारिश करूँगा हर लड़के से कि चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे कोई मुलाजमा हो या कोई भी, उसकी इज़्ज़त करना। अल्लाह हाफ़िज़।